हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के जीए से संबंधित। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखा गया है, किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा गया है चार्ल्स बेबेज। ये आपका जो है राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर के स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है कंपैरेटर। तो ये आपका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा गया है कंप्यूटर के मैकेनिकल प्रयोजित आ के लिए ए एन डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, घटाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है। तो यहां पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा आर्थर सी क्लार्क। ये आपका जो है राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को कहा जाता है। तो यह आपको जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा, होम पेज को जो है इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब स्मृति किया गया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर मिल जाएगा टिम वर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का सुचारू रूप से विस्तृत किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल जो है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर सीडी रोम ड्राइव की वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधारण काल में। इसका राइट आंसर है अभिधारण काल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीनीकरण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का भंडारण पद्धति होती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट, एकत्रित आवेश, जो कि हिंदी में दिया गया है लेकिन इंग्लिश में रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर मिल जाएगा वायरलेस लोकल लप। या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसको जो है वायरस कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से जो है आईसी चिप जनरेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापा जाता है, वह होता है हर्ट्ज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में 7 की भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय जो होता है इसकी भाषा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय किंग क्या है। तो यहां पर देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप होता है विजय किंग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, यह होता है इसका राइट आंसर भारतीय साइमनी संस्था कोलकाता में। इसका जो है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विश्व के पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे कि विश्व का जो पहला नाम है ENIAC है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका जो है फुल नेम होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला कंप्यूटर यानी ENIAC किस देश की द्वारा विकसित किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का पहला जो है कंप्यूटर यानी ENIAC को बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत के पहले कंप्यूटर का नाम था क्या? सिद्धार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा के प्रेषण की गति को मापने को, एकट को, सामान्य को क्या कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशन के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता था? तो यहां पर हो जाएगा असेंबलर जो है होता है, भाषा इसकी असेंबल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML में NOSHAD किस प्रकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा के गहरे धुंधले रंग का। अगर आप लोग HTML अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में पूरा सिलेबस इसका दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा क्या उपलब्ध होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में, यह इसका राइट आंसर होता है। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल जो होता है MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 जो है 24 बाइट के बराबर किलोबाइट होता है। कंप्यूटरों की आईसी चिप का प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से जो है आईसी चिप बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि कार्ड का यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि कार्ड के लिए सीडी रोम पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस युक्त को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरुआत में अंकी संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु संसाधन जो होता है, राइट आंसर होता है। या पीपीटी में इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1960 में जो है कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत की गई थी। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सीपीयू का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू का फुल नेम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में गणना तथा
तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर हो जाएगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि ईएलयू का रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी अभी हम ऊपर बता करके आ रहे हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के सीपीयू मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना और प्रोसेसिंग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गणना और प्रोसेसिंग करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम जो है कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईडीपी का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो ईडीपी का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक कहा जाता है। इसका राइट आंसर है जो कि अभी हम बता करके आ रहे हैं आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में बीआईओ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका बीआईओ का फुल नेम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका जो है राइट आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर सिलिकॉन की जो है आईसी चिप बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपीयू। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जीपीयू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इसका जो है फुल नेम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में आईएसपी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आईएसपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो है राइट आंसर आईएसपी का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में ऑपरेटर सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। यह होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधन का उद्देश्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर पीडीएफ का पूरा नाम पूछा गया है, तो पीडीएफ का नाम हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त एएलयू का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में एएलयू का प्राथमिक किस कार्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय गणना करने के लिए और तार्किक गणना करने के लिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एएलयू का। आप लोगों को आज हम जो है 70 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाग में हम जो 70 के बाद इसका कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्वेश्चन गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है इसका गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस किस डेटा को अर्धपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला इमेज
कब भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में जो है पहला इमेज भेजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड यूनिट होता है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है पूरा दे दिया गया है, अब फुल नेम पूछा गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कार्य, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए अंकगणित और तार्किक ऑपरेशन करने के लिए इसका जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग का यूनिट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के आगमन का शीर्षक माना जाता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का आगमन शीर्षक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में गेमिंग और विजुअल अनुप्रयोगों में जटिल उड़ील ग्राफिक को संभालने के लिए निम्न में से कौन सा प्रकट आमतौर पर जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपीयू द्वारा जो है गेमिंग विजुअल अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीपीयू का फुल नेम होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो होता है जीपीयू का फुल नेम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, और कंप्यूटर में आने वाले डेटा को आउटपुट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करना और व्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा की गई थी? तो यह आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान की जो है कंप्यूटर में सबसे पहली भाषा प्रयोग की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है? तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में माना जाता है भारतीय शहर का सिलिकॉन के रूप में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा आईटी कॉपी टेक्नोकॉर्प किस राज्य में उपस्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में जो है भारत का सबसे बड़ा आईटीपी कॉपी प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करने के लिए कौन सी भारतीय संस्था जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडीएसी, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडीएसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय सुपर कंप्यूटर पीरैम के विकास में करने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर विजय भाटकर को जो है भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहाँ पर जो है भारत में पहला नाम हो जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।